अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आप लोगों के एक सवाल आ रहे हैं और सवाल ये हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं और मेरा भाई बाहर रहता है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से मेंटेन करनी है, क्या करना है। तो उस बारे में मैंने बोला यार एक छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं और ज़्यादा लंबी करने का शौक़ भाई को है नहीं, ठीक है। तो 7-8 मिनट में आपको समझा देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे बेसिक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अगर आपके मैं भाई की बात पहले कर लेता हूँ, ठीक है। किसी का भाई है जो कि पाकिस्तान में आप रहते हैं और मिडल ईस्ट में वो जॉब करता है, लाइक यूएई, सऊदीया, दुबई की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वो दुबई में जॉब करता है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने नादरा जाना है, नादरा जाके FRC निकलवाना है, ठीक है। आप FRC निकलवा लेंगे, उससे जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि आपका भाई और आप जो है वो दोनों ब्रदर हैं। FRC के ऊपर वो क्लियरली मेंशन होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो एवरी मंथ आपने वहाँ से जो रेमिटेंस आ रही है, ठीक है, या तो वो वाया बैंक भेज रहा होगा या मनी ट्रांसफ़र के थ्रू भेज रहा होगा, तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई स्लिप होगी। अगर वो हुंडी के थ्रू भेज रहा है, हवाले के थ्रू भेज रहा है, 2 नंबर तरीके से पैसे भेज रहा है, छोड़ दो, मुझसे कोई उसका ताल्लुक नहीं है। वो आप देख लो आपको किस तरीके से करना है। मैं बिल्कुल लीगल तरीका बता रहा हूँ। इसका लीगल तरीका क्या होता है, देखिए पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से वो पैसे भेज रहा है आपको रेगुलरली, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, आपकी एज अ हेल्प, एज अ सपोर्ट फ्रॉम योर ब्रदर हु इज़ लिविंग अब्रॉड, ठीक है। तो अगर आपका भाई आपको बाहर से पैसे भेज रहा है थ्रू रेमिटेंस, तो वो रेमिटेंस का जो स्लिप होती है, जब वो पैसे भेजता है तो उसकी स्लिप मिलती है। वो स्लिप जो है वो एज अ प्रूफ आप शो कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। दूसरा, क्या बाहर की आपका भाई जो है उसकी एक बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, उसके अंदर 15-20 हज़ार दरहम है, 5,000 दरहम है, 2,000 दरहम है, तो उसकी क्या वो बैंक स्टेटमेंट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब उसका होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, ठीक है। जो मेरा दिमाग कहता है वो यही कहता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो डेफिनेटली बैंक से स्टैम्प्ड होगी, ठीक है। आपने बैंक से जाके स्टैम्प करवा लेगा आपका भाई, उसके बाद भाई लेके वही एम्बेसी लेके जाएगा दुबई की पाकिस्तानी एम्बेसी, और पाकिस्तानी एम्बेसी में अटैच करा लेगा और आपको करा के भेज देगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो पाकिस्तानी एम्बेसी वहाँ से भी अटैच हुई हुई है, एंड दैट कुड बी यूज्ड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एज अ बैंक स्टेटमेंट आपके भाई की। आप लोगों को दुबई आने के लिए जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली योर ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। भाई, बहन इफ़ शी इज़ अनमैरिड, ठीक है, बहन इफ़ शी इज़ अनमैरिड, और आपके माँ बाप, दैट्स इट। चचा, पुप्पा, ताया वाया नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और बहन भी उस टाइम पे इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड, ठीक है, अनमैरिड, ठीक है, दैट्स द केस। वेयर एज भाई है वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है कि भाई में रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बाहर की कोई स्टेटमेंट होगी तो वहाँ से रेलिवेंट एम्बेसी से टेस्ट होना उसका ज़रूरी है। इट्स बेटर कि जब पाकिस्तानी एम्बेसी से आप अटैच करा लें वो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट, उसको इटालियन एम्बेसी से भी अटैच करवा लें, ठीक है, जो अबू धाबी में है, दुबई में तो नहीं, अबू धाबी में, ठीक है। तो उससे भी वो वर्केबल हो जाएगा मैटर आपका, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त और जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं और जिनकी ये कन्फ्यूजन है कि यार मेरा भाई बाहर है, मेरे अबू बाहर हैं, तो वो किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट तो डेफिनेटली फाइनेंशियली तौर पे आपको करते होंगे, वो रेमिटेंस के थ्रू ही करते होंगे। तो अगर रेमिटेंसेज रेगुलरली लीगल चैनल के थ्रू आपके बैंक अकाउंट के अंदर पार्क हो रही हैं, सो दैट कुड बी ट्रीटेड एज अ लीगल जेन्युइन आपका सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो आप उस तरीके से वो कर सकते हैं। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के हवाले से थोड़े से सवाल आ रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट का मैं इस वजह से इतनी श्योरिटी के साथ आपको समझा सकता हूँ बिकॉज आई बिन अ बैंकर, मैं बैंकर रह चुका हूँ और मैंने 13 साल बैंकिंग की है। मेरे पास खुद बैंक की मतलब एम्बेसीज की क्यूरीज आती थी कि 23 तारीख को इसके अकाउंट में कितने पैसे थे, इसको क्रॉस वेरीफाई कर दें, ठीक है। तो ये मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर आपका कोई फ़ॉरेन से सस्पिशियस फ़ंड आया है, ठीक है, अचानक से आपने 10 लाख रुपये डाल दिए, तो एम्बेसीज़ की जो आंखें होती हैं ना वो फट जाती हैं कि भाई अचानक से 10 लाख रुपये, तो उसका लीगल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। लीगल जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल है यार। अब जाहिर सी बात है आपके 10 लाख रुपये घर पे तो रखे हुए नहीं होंगे, वो आपने आपने भेज दिए होंगे, या तो फिर आपने अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए होंगे, या फिर इसका यही हुआ होगा कि या तो आपने कोई एसेट सेल किया होगा, कोई गाड़ी सेल की होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, या आपने गोल्ड सेल किया होगा, या कोई भी आइटम आपने सेल किया होगा, तो उसकी सेल रिसीट भी अगर आप जमा करा दें तो उससे भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक टिप है कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर सडन फंड्स डाले हैं, फ़ौरन से आपने एक सस्पिशियस फंड डाल दिए, तो वो एम्बेसीज के कान खड़े हो जाते हैं। अक्सर लोग जो है वो इन चीज़ों के लिए सेविंग्स करे होते हैं। अक्सर लोगों ने टर्म डिपॉजिट्स बुक किए होते हैं, वो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लिए होते हैं, FDI जो होते हैं वो लिए होते हैं। तो अगर आपने उसको भी इन कैश करवाया तो उसकी भी इनकैशमेंट स्लिप्स होती हैं, उसके भी पैसे, वो टोटल नरेशन होता है,
कि यहाँ से पैसे यहाँ आए हैं, बैंक के स्टेटमेंट अगर आप खोलें तो उसके अंदर नरेशन आ रहा होता है, दैट कैन बी जस्टिफाइड। लेकिन अगर आप एक सस्पिशियस होगा ना कि उसका पैसा लिखा हुआ है और उसके अंदर कैश डिपॉजिट लिखा हुआ है 10 लाख रुपये, तो वो एम्बेसीज के कान खड़े हो जाएंगे कि 10 लाख रुपये कैश कहाँ से लेकर आए। तो किसी से भी अगर पैसे बोरो कर रहे हैं तो मेक श्योर के होता है ना, नॉर्मली हम लोग पाकिस्तानी हैं, नॉर्मली यार 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए पैसे रख दो, तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। एज़ फार एज जस्टिफिकेशन है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और जस्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से बना सकते हैं। गोल्ड स्लिप्स बना सकते हैं, गोल्ड बेचा है उसकी स्लिप बना सकते हैं, गाड़ी बेची है उसकी स्लिप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी काम करें वो जेन्युइन करें और तरीके से करें, सस्पिशियस ना रखें अपने अकाउंट को। अगर आप सस्पिशियस रखेंगे तो अगेन वो प्रॉब्लम हो जाएगी और इसकी वजह से आपका वीज़ा डिक्लाइन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अक्सर लोग हमें यही शिकायत कर रहे होते हैं कि यार इटली वीज़ा नहीं देता, इटली की जो वीज़ा पॉलिसी है बड़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो भाई वीज़ा इसी वजह से नहीं लगता। जब तक अपने फंड्स जेन्युइन रखोगे अकाउंट के अंदर तो वो 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। हाँ, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करोगे, अचानक से 20-25 लाख रुपए अकाउंट के अंदर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इट्स बेटर, अब तो वैसे टाइम बहुत कम है यार, सितंबर के अंदर आपके एडमिशन यानी कि टेक स्टार्ट होना है सितंबर से। तो मेक श्योर कि अब जो चीज़ें अलाइन की हुई उसी को अलाइन करके रखो, ठीक है। और प्रूफ्स अगर नहीं तैयार किए तो उस प्रूफ को तैयार करवा लो कि फ़ंड्स कहाँ से आए, कैसे अरेंज किए, जो भी होगा, ठीक है। मैंने सरसरी दौर में बता दिया है, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। हम पाकिस्तानी, हम लोग को तरीके पता हैं सारे किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। एक आइडिया दे दिया है। तो आई विश यू गुड लक गाइस कि अपना काम जो है आपका वो निपटे जल्द से जल्द। आजकल एम्बेसी, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी एम्बेसी के हवाले से कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मेक श्योर कि अपॉइंटमेंट्स भी आप ले लो, जल्द से जल्द बुक करवा दो। अगर एडमिशन नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो मेक श्योर टू गेट इन टच विद द यूनिवर्सिटी और अपना इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा रखिएगा। अच्छा।